तो ये जो आप रास्ता भूल गए तो इसके बारे में क्या बताएंगे? ऐसा हम तो सो गए थे गाड़ी में और जब ये जगाए तो हमको लगा कि क्या हम गांव फिर वापस जा रहे हैं। तो देखिए थोड़ी देर तो हम यही सोचे हम फिर वापस जा रहे हैं, लेकिन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली फाइन। और आज मैं चल रहा हूँ अपने विलेज। आज का वीडियो कोई इन्फो ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज का टोटल वीडियो मेरे विलेज से रिलेटेड है कि मैंने विलेज में अपने क्या क्या किया था और क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने बचपन में बिताई है वहाँ पे, एंड क्या काम है जिसकी वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ता है। तो चलते हैं विलेज और गाँव पहुँच के बताता हूँ मैं कि काम क्या था एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने बचपन में वहाँ बिताई है। स्टे ट्यून्ड। तो जैसा कि हम लोग जा रहे हैं गांव, और गांव पे मैं अपनी मेमोरीज आपको शेयर करूंगा कि मैंने बचपन में क्या क्या शरारतें हैं जो मैंने अपने विलेज पे की है। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा जो छोटी मोटी शरारतें आपने बचपन में की होगी अपने। और बारिश हो रही है, बारिश के साथ लॉन्ग ड्राइव पे हैं हम लोग, और लॉन्ग ड्राइव के साथ थोड़ी सी सॉफ्ट म्यूज़िक भी है। तो बस एक चीज़ की कमी है, वो है बट्टे वाली चाय। अगर बट्टे वाली चाय, वो जो मिट्टी के साथ जो स्वाद आता है ना चाय का, वो इस बरसात में आपको लॉन्ग ड्राइव पे मिल जाए तो ज़िंदगी में उससे बड़ा स्वाद कोई नहीं है। ज़िंदगी का मज़ा उसी में छुपा हुआ है। एक बार ट्राई करके देखिएगा मेरे कहने पे, आपको ज़िंदगी का आनंद आ जाएगा। अभी जहाँ से हम निकल रहे हैं, इस गांव का नाम महिलवार है। महिलवारे नाम इस गांव का इसलिए क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों पे वार बहुत ज्यादा करती हैं। वहाँ महिलाओं का वर्चस्व है इस गांव पे, इसलिए इस गांव को जो है महिलवारे कहा जाता है कि महिलाएं वार करती हैं। और इसके आगे पड़ता है मेरा गाँव। मेरे गाँव का नाम है सिमरडाड़ी। पहले पड़ेगा सिमरडाड़ी, सिमरडाड़ी के बाद गाँव पड़ेगा अपना। गाँव का नाम है सांकडाड़ पांडे। तो सांकडाड़ पांडे का क्या रीजन है ये तो मुझे भी नहीं पता चला। ये मोहनजोदारो की खुदाई में ये बात भी दब गई कि इस गांव का नाम जो है सांकडाड़ क्यों पड़ा, उसका भी अभी ढूंढा जा रहा है इसकी वजह कि क्यों इसका नाम सांकडाड़ पांडे तो इसलिए पड़ा क्योंकि पांडे हम लोग हैं। तो पांडे लोग का वर्चस्व है गाँव में, तो पांडे हैं। और सांक क्यों पड़ा इसका रीजन नहीं पता है। इसके लिए एक कमेटी बैठाई गई है जो पूरी जांच करके बताए कि भैया रीज़न क्या है सांख पड़ने का। और ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं। बारिश की वजह से रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। तो फाइनली मैं विलेज आ गया हूँ, और जैसा कि मैं कह रहा था कि कुछ काम पड़ता है तो आना पड़ता है। तो काम ये पड़ता है कि अभी जैसा कि जिम ऑफ चल रहा है, अभी तक गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं मिली है जिम ओपन करने की। तो इस साल से मैं फार्मिंग करा रहा हूँ, और फार्मिंग मैं सोचा थोड़ा बहुत सीख लिया जाए क्योंकि हमारे पूर्वजों से हम करते आ रहे हैं ये फार्मिंग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जान लिया जाए कि कैसे कराते हैं, क्या क्या रहता है इसमें, छोटी छोटी चीज़ें। थोड़ा बहुत तो ऊपर नॉलेज था, लेकिन अच्छे से जानने के लिए आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। तो इस बार मैं करा रहा हूँ, और अभी बहुत से जिम ओनर्स परेशान हैं बेचारे, क्योंकि रेंट देना पड़ रहा है उन्हें। गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं मिली है। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट खुल गई हैं, ट्रेन बसेस खुल गई हैं, लेकिन जिम के लिए अभी कोई फ़ैसला नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। तो आई होप जल्दी फैसला आ जाए और उनकी परेशानियाँ भी दूर हों, क्योंकि सबको रेंट देना पड़ रहा है, EMIs देनी पड़ रही है, बच्चों का खर्चा है, परिवार का खर्चा है। ट्रेनर्स भी जो हैं वो डिपेंडेंट हैं कहीं ना कहीं जिम ओनर्स पे एंड इन सब चीज़ों पे, तो उनकी भी अपनी जो है खर्चा नहीं चल पा रहा है। तो आई होप कि इसका सॉल्यूशन जल्दी मिले, किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर गवर्नमेंट कोई फ़ैसला ले जो कि फ़िटनेस के हित में हो, क्योंकि फ़िटनेस वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और इस समय इम्यूनिटी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम
इस बीमारी से लड़ सकें। तो आई होप कि ये जल्दी खुल जाएगा। और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है तो जिसमें मुझे रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितने आपको पेड़ दिख रहे हैं और जहाँ तक आपको अगर खेत दिखे तो वो सब अपना ही है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक आपको मैं जूम करता हूँ, एक जो आपको ट्यूबवेल दिख रहा है गेट के बगल में, ये ट्यूबवेल पे हम लोग और साइड में उसके सीमेंटेड जो बॉक्स बना हुआ है वो काइंड ऑफ हमारा बचपन में स्विमिंग पूल होता था। वहाँ पे हम लोग जो है स्विमिंग, जैसे कि हमारे जो बाबा थे वो पानी जलाने के लिए खेतों में वहाँ पे पहले पानी भर जाता था, फिर खेतों में जाता था उस ट्यूबवेल से। तो उसमें हम लोग दिन भर पड़े रहते थे। उसको काइंड ऑफ स्विमिंग पूल था। जब हम छोटे थे तो हमारे हाइट के अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ा था वो, तो स्विमिंग पूल की तरह उसे यूज़ करते थे हम। और यहाँ पे गर्मी की छुट्टियों में आया करते थे टाइम स्पेंड करने। और एक बार का फ़नी इंसिडेंट मुझे एक याद है कि मैं और मेरा भाई अंकित जब हम लोग आए थे समर वेकेशन में यहाँ पे स्टे करने के लिए, तो यहाँ पे एक आम का बगीचा है। इधर आप देख सकते हैं कि ये आम के बगीचे में हम और अंकित लेटे हुए थे और टाइम स्पेंड नहीं हो रहा था। सुबह चूँकि बाबा हम लोग के जो थे वो 4-5 ही बजे जगा देते थे कि भाई बहुत सुबह हो गई है, और हम लोग 7-8 बजे ही सो जाते थे यहाँ पे। चूँकि जैसे अंधेरा होता है तो गांव में अंधेरे का मतलब कि रात हो गई है सो जाओ, और जैसे ही उजाला हुआ सूरज हुआ तो मतलब कि दिन हो गया उठ जाओ। तो 4 बजे हम लोग उठ जाते थे। तो दिन स्पेंड करते 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 बहुत देर तक लेटे लेटे अंकित ने मुझसे कहा कि थोड़ा टाइम देखो कि कितना टाइम हो रहा है। तो मैं टाइम देखने आया और मुझे लग रहा था कि कहीं अराउंड 2-3 तो बज ही गया होगा, इतने देर से हम लोग लेटे हुए हैं। और जब मैं देखने आया तो उस समय 10 बज रहे थे सुबह के। मैं कहा यार, जब हम लोग अपने शहर में रहते हैं तो 10 बजे सो के उठते हैं और यहाँ पे तो 10 बजे जो है, अभी पूरा दिन बीत गया। हम लोग को लगा पूरा दिन हम लोगों ने बिता दिया और अभी 10 ही बज रहे हैं। तो एक बहुत फ़नी इंसिडेंट था कि हम लोग का समय नहीं बीतता था यहाँ पे बहुत ज़्यादा। कभी ट्रम्प कार्ड, कभी कैरम, ये सब भी खेला करते थे हम लोग। तो बचपन की बहुत सारी यादें हैं जो हमने यहाँ पे बिताई हैं। और अभी चूँकि बारिश हो रही है तो मैं अपने फार्म में नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं कि मैं भीग गया हूँ यूट्यूबर बनने के चक्कर में। तो अभी मैं फार्म में नहीं जा सकता, तो मैं दिखा नहीं सकता आपको कि मैंने क्या क्या किया है इस साल। लेकिन एक लाइफ एक्सपीरियंस है ये भी, और कोरोना की वजह से ये भी सीखने को मिल रहा है। सो वी आर बैक फ्रॉम विलेज। और विलेज से आने के बाद एक आदमी जो मेरे कैमरा रिकॉर्डिंग में हेल्प करता है, जो मेरा कैमरामैन है, इज़ माय बंदा। और वो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। अभी हम लोग आ रहे थे गाड़ी में तो सो गए थे, और सो के उठे तो उन्हें लगा कि हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं। तो ही वॉज वेरी मच सरप्राइज कि ये कैसे हो गया, आप वापस भी जा रहे हैं। हम लोग अभी तो गांव से लौट रहे थे, तो ये लौटते समय फिर वापस गांव की तरफ के ले लिए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम गोरखपुर की तरफ वापस जा रहे हैं, अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। और ज़्यादा डिटेल में इस वाक़या के बारे में वो खुद बताएंगे। तो मिलते हैं और आमंत्रित करते हैं पुनवासी जी को। पुनवासी जी प्लीज़ आइए। ये रहे पुनवासी जी। तो ये जो आप रास्ता भूल गए थे इसके बारे में क्या बताएंगे? ऐसा हम तो सो गए थे गाड़ी में, और जब ये जगाए तो हमको लगा कि क्या हम गांव फिर वापस जा रहे हैं। तो देखिए थोड़ी देर तो हम यही सोचे हम फिर वापस जा रहे हैं, लेकिन फिर जब देखे कि अच्छा हाँ, बोले हाँ ठीक ठीक ठीक, अब हम लोग घर जा रहे हैं। अब घर से हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर। देखिए, जो हमारे पुराने ज़माने में हमारे जो दादा परदादा कह गए हैं कि बुढ़ापे में आदमी सटिया जाता है, बुढ़ापा जब आता है उसको तो सठौरी आती है, तो वो इस इंसान में आ रही है अब धीरे धीरे। और ये हम साफ देख सकते हैं इनकी हरकतों से। और इसको भी आप देख लीजिए, अजय पुनवासी का ये बेटर हाफ है। ये मेरा कैमरामैन 2 है, सेकंड कैमरामैन है मेरा। और कपड़ा हटा दिया। कुछ कहना चाहोगे पुनवासी के बारे में? इसके बारे में क्या बोले, जो चल रहा है इनका हाल चाल आजकल? आजकल तो बढ़िया ही चल रहा है, मज़े में है आजकल, आराम में है, जिम भी ऑफ चल रहा है, कोई काम का प्रेशर नहीं है, एकदम रिलीफ चल रहा है। चलिए, तो अब मैं भी नहा लेता हूँ और अपने बाकी काम कर लेता हूँ। वी आर बैक फ्रॉम विलेज एंड काम आज हो नहीं पाया, बारिश हो गई। तो फिर कभी विलेज चलेंगे तो मैं अपना खेत दिखाऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ओवर एंड आउट। जय हिंद, जय भारत।